Good evening. This is Tejasvi from Sri Sai Coaching Center. Today we are going to discuss about integration by part. ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या किया था? प्रीवियस क्लासेस में हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड किया था. आज हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड. ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मतलब है आपको दो फंक्शन दिए हुए रहेंगे. आपको क्या रहेंगे? दो फंक्शन दिए हुए रहेंगे. इस तरह से फंक्शन रहेंगे. अगर मान ले कि एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, तो इस फंक्शन में एफ एक्स जी एक्स में एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, दूसरा सेकंड फंक्शन होगा. अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा. तो इसका ये रूल है कि हम आइडेंटिफाई करने का रूल कौन सा रूल है? आप आईलेट लगा लो. ठीक है, आई का मतलब क्या हो गया? आई का मतलब हो गया इनवर्स. एल का मतलब क्या हो गया? लॉगरिथमिक. ए का मतलब ब्राइक फंक्शन. एंड टी का मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक है. और ई का मतलब क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल. ठीक है, अगर आपका इस ऑर्डर में दिया हुआ फंक्शन है, मान लो कि एफ एक्स हो सकता है, लॉगरिथमिक है, ये हो सकता है आपका अलजेब्रिक दिया हुआ. ठीक है, लेट्स मान ले कि एग्जांपल ऐसे दिया हुआ. ठीक है, तो आप इसमें कैसे डिसाइड करोगे कौन सा फंक्शन फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है? ठीक है, तो आप इस मेथड से डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी फंक्शन फर्स्ट है. आप उसकी ऑर्डर को इसी हिसाब से रखोगे. सबसे पहले इनवर्स की प्रायोरिटी आएगी, फिर लॉगरिथमिक की आएगी, फिर अलजेब्राइक की आएगी, ट्रिगोनोमेट्रिक की आएगी, फिर एक्सपोनेंशियल. अगर दिया हुआ सिर्फ अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट फंक्शन आपका अलजेब्रिक हो जाएगा और सेकंड फंक्शन आपका क्या होगा? सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा. अगर मान ले कि फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक दिया और सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या होगा? लॉगरिथमिक होगा और सेकंड फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया. ठीक है, तो इंटीग्रेशन का यही रूल है. हम इसी रूल को फॉलो करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे. तो बिफोर दैट एक रूल्स है, वो समझा देता हूँ. रूल्स क्या है? जैसे आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन का रूल आपको पता है. कैसे डिफरेंशिएट करते थे आप? मान लीजिए कोई दो फंक्शन है u एंड v. ठीक है, u एंड v, इनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते थे? इसका डिफरेंशिएशन आप निकालते थे u x v डैश x प्लस v x u डैश x. यही रूल था ना. अब वी एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, यू एक्स डी बी वाई डी एक्स भी लिख सकते हो, और यू एक्स को क्या लिख सकते हो? डी वाई डी एक्स लिख सकते हो. ये प्लस में नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में. ठीक है, तो ये हम क्या करते थे? ये डिफरेंशिएशन का रूल था कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसे निकालते थे. लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है. क्या करना है? इंटीग्रेशन निकालना है. मान लो कि फंक्शन यहाँ पे भी सेम है. क्या फंक्शन है? यू एक्स है, और आपका दूसरा फंक्शन जो है क्या है? वी एक्स फंक्शन है. ठीक है, तो इसको आपको इंटीग्रेशन करना है. तो डिफरेंशिएशन का आपका रूल ये पता था. तो मैंने क्या बताया था? इंटीग्रेशन क्या? जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. अगर ये डिफरेंशिएशन इसकी वैल्यू अगर ये आ रही है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना? सिंपली इसको क्या करना है? इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है. ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दोगे तो लेफ्ट साइड में आपको क्या मिल जाएगा? ये एंटी डेरिवेटिव है. ये क्या लिखा हुआ? यू एक्स वी एक्स एंटी डेरिवेटिव. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा यू एक्स वी एक्स. ठीक है, आ जाएगा ना इसका. और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में आप लिख लो, पहले अभी डी बी वाई डी एक्स रहने देते हैं, प्लस वी एक्स डी वाई डी एक्स रहने देते हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यू एक्स को मान लिया, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं. ठीक है, मान लिया इसको क्या ले लिया हमने? मान लो कि एफ एक्स है ये. और डी बी वाई डी एक्स को क्या ले लिया हमने? डी बी वाई डी एक्स को ले लिया हमने, जी एक्स ले लिया. ठीक है, और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी एक्स हो जाएगा ना. इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं, और इस साइड क्या हो जाएगा? यू एक्स वी एक्स. यू एक्स वी एक्स यहाँ से क्या निकल के आएगा? देखो, यू एक्स तो एफ एक्स है ही है, इसको हम एफ एक्स लिख देंगे. और वी एक्स को क्या लिखेंगे हम? वी एक्स को डी, ये है डी बी वाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स है. तो वी एक्स क्या होगा? यानी कि एंटी डेरी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा. इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? वी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जी एक्स
डी एक्स, ये आएगा ना। हाँ, ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए, क्या आ गया, यहाँ हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया जी एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड पार्ट बी एक्स, तो वी एक्स को हमने क्या लिखा ऑलरेडी अभी, जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, यानी कि हम इसको इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स लिख दिया, ठीक है ना। और डी यू बाई डी एक्स, अब ये देखो ये है यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो डी यू बाई डी एक्स को क्या लिखोगे, और ऑलरेडी यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन पहले से पुट किया हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को पूरा इंटीग्रेट किया था, ठीक है। तो एक इंटीग्रेटर पहले से हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और डी यू बाई डी एक्स, अब यहाँ से क्या यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो डी यानी कि इसका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा आपका डी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यानी हमें निकालना क्या था, हमें तो निकालना था यू एक्स वी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना था, यानी कि इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, इसको मान लेके इंटीग्रेशन निकालना। तो इसको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, इसको ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन एंड डी सी ऑफ एफ एक्स फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ठीक है। यानी कि ये आपका रूल हो गया यहाँ पे, जिस तरह से प्रोडक्ट में रूल था वो ये इंटीग्रेशन का रूल हो गया। तो इंटीग्रेशन का रूल में क्या आ गया, एफ एक्स, दिस इज मान ले कि फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये अगर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये अगर सेकंड फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन बाहर ले लेते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट फंक्शन हमने क्या किया बाहर आ गया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी एफ एक्स इंटीग्रेशन होल का एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये क्या आ गया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये आपका रूल हो गया। और ऑलरेडी मैंने ये बताया कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो आइलेट वाले रूल से, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं, उससे आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। यानी कि हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और उसका होल एज ए इंटीग्रेशन, ठीक है, ये रूल है इसका। तो इसी रूल को फॉलो करेंगे और एक्सरसाइज करते हैं। अब चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्या है, पहला है मान लो कि कोई फंक्शन है x cos x dx, ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन है आपका अलजेब्राइक फंक्शन है और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे और कोई रूल लगेगा नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि सब्सटीट्यूशन मेथड, तो भी नहीं फेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही एक मेथड काम आ रहा है, कौन सा, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो हम इसी रूल को फॉलो करेंगे, यहाँ पे आइलेट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको अब ये डिसाइड करना है कि किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लोगे और किसको सेकंड लोगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आइलेट, यानी कि पहले आ रही है अलजेब्रिक आ रही है, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आ रही है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इसका रूल क्या है, इसका इंटीग्रेशन का रूल है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स यू लिखो यहाँ पे एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस, क्लियर है यहाँ पे, एंड सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड डी सी ऑफ एक्स का एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ऐसे कर देना, एक dx और रहेगा होल का, ठीक है ना, क्योंकि दो इंटीग्रेशन का साइन है ना, एक पहले तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है cos x dx, और इनका इंटीग्रेशन के बाद जो डी आएगा यहाँ पे, इसका जो फर्स्ट फंक्शन का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा, फिर उनको इंटीग्रेशन फिर इंटीग्रेट करने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, ठीक है, माइनस x का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड cos x का क्या आ जाएगा, साइन x dx, ठीक है। यानी कि फिर 1 तो कांस्टेंट हो गया, 1 तो मतलब नहीं है, फिर साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाँ, तो एक साइन x और इसका माइनस cos x हो जाएगा, प्लस c ले लो यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, एक साइन x प्लस cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट,
ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई, क्या आ गई है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। क्लियर है। हाँ, तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ओनली आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शन। अगर फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिए तो जो अब तक जो रूल, जिस रूल से पढ़ते आए हैं सेम वैसे ही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर करेंगे एक्सरसाइज। सपोज कोई एक फंक्शन है log x है, क्या है, log x। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, 1/x का इंटीग्रेशन, तो इसका log x होता है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे log x dx का है, तो क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अलावा भी और कोई रूल हो सकता है यहाँ पे। log x का इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करना है। हाँ, हाँ, क्योंकि अगर डीसी होता है, डिफरेंशिएशन निकालना होता है, तो log x का 1/x हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन तो दिया हुआ नहीं है, तो अगर हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 क्या है, 1 एक अलजेब्रिक फंक्शन है, क्यों, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के पावर अगर 0 कर दो वो वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 का मतलब आप ये लिख सकते हो कि x की पावर 0 भी है, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, अब समझदार हो, समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। तो फिर इसका रूल कौन सा कहेंगे, ये इनवर्स हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, यानी कि अलजेब्रिक अब सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे आपका log x हो जाएगा, log x हो जाएगा ना। एंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 है यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन होल का एंड डी सी ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये रूल है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा log x, ये हो जाएगा 1 dx का क्या होता है, इसका 1 होता है, वेरी गुड। अब ये 1 हो गया, तो इसको ऐसे मत करना कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये मल्टीप्लाई नहीं करना, या बेटर आप इसको यहाँ पे लिख लो लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पे एक लिख दिया और नेक्स्ट लाइन में फिर कर दिया सर log x स्क्वायर, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। log के साथ ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पे बेटर ये है कि आप इस x को यहाँ पे लिख लो, x log x, ठीक है। माइनस उसके बाद क्या है, डी सी ऑफ log x, इसका डी सी क्या हो जाएगा 1/x एंड इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और इनको इंटीग्रेशन, तो एक्स एक्स कैंसिल आ जाएगा, यानी कि 1 dx ही आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा x log x माइनस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल के देख लो। अगर आप चेक करना है कि ये सही आया कि नहीं आया, तो क्या करोगे, इसको डेरिवेट, इसको अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो सेम ही आना चाहिए। चलो इसको करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, दिस इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का रूल क्या है, एक्स इंटू ए 1/x हो जाएगा, प्लस log x को रहने देते हैं और x का 1 हो जाएगा और -1 हो गया, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, log x आ गया। तो एग्जाम में हमेशा क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिया करना, ठीक है ना, कि मेरा जो इंटीग्रेशन आया सही आया कि नहीं आया, जस्ट उसको डिफ्रेंशिएट करो और सेम फंक्शन ही याद आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि हमारा इंटीग्रेशन सही है, करेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम करते हैं, ये तो सिंपल सिंपल था हुआ है। चलो एक और लेते हैं क्वेश्चन। बस इसमें आपको ये आर्ट आना चाहिए कि हम किस फंक्शन को फर्स्ट ले रहे हैं, किस फंक्शन को सेकंड ले रहे हैं। बाकी जो इंटीग्रेशन का जो रूल है ना, सेम रूल लगेगा, कोई अलग से रूल इसमें नहीं है। जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो भी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही रूल्स है और कोई रूल्स नहीं है इसमें। जैसे चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। ट्राई करो। वो याद होना चाहिए बिल्कुल फॉर्मूला, देखते ही बता दो कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन कौन सा करना है, ठीक है।
एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में आता है, तो सेकंड फंक्शन ही हो गया वो एक्सपोनेंशियल। वेरी गुड। हाँ, क्या किया हमने इसको, सबसे पहले तो इसको आइए जूम कर लिया इंटीग्रेशन को, ठीक है। इसने फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो रूल क्या कहता है इंटीग्रेशन का, फर्स्ट फंक्शन हमने लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन एंड डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, और इसका होल का फिर इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। मान ले इनको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इसको होल का इंटीग्रेशन करना है, यही करना है ना हमें। हाँ, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया एक्स स्क्वायर ई एक्स आ गया माइनस ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, और ये हो गया ए एक्स डी एक्स, ए एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, और ये डी एक्स हमारी ये वाली डी एक्स है, ये डी एक्स ये वाली, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, कॉन्स्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या आ गया एक्स ई एक्स डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का वैल्यू था। और ये देखो हमने इसको आई माना था, इसको क्या किया था, इसको आई एज्यूम किया था, और सेम एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर 2x एक्स एक्स डी, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अब क्या आ गया एक्स ई एक्स डी एक्स आ गया, तो फिर से आप इसको अब क्या कर लोगे, इसको आप I1 मान लो, क्योंकि अगेन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसको एक्स ई एक्स डी एक्स ले लो, क्या आगे क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। नहीं, इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं फिर से किससे रूल से करते हैं, इसको फिर हम उसी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स रूल से करेंगे, डबल इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्स ई एक्स डी एक्स माइनस डी सी ऑफ एक्स एंड ई एक्स डी एक्स और होल का डी एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ये 1 हो जाएगा ई एक्स, इसका ई एक्स तो ई एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा, और ई एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी किसकी वैल्यू आई, I1 की वैल्यू आई, ये मान लो कि C1 था ये, ठीक है। ये I1 की वैल्यू आ गई थी, ये मान लो कि आपके ये इक्वेशन फर्स्ट था, क्या था ये इक्वेशन फर्स्ट, तो इस I1 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड फर्स्ट में ट्रांसपोज कर देंगे, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस टू यहाँ पहले से मल्टीप्लाई है, और इसको I1 लिया, तो I1 की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पे एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे भी कांस्टेंट पुट करना था, तो इंटीग्रेशन करके कांस्टेंट यहाँ पे C1 पुट कर दिया, ठीक है C1, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू अब आ गई क्या आ जाएगी यहाँ पे, अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, ई एक्स का ए एक्स माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे 2x ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स, और ये प्लस माइनस 2c हो जाएगा, और ये प्लस C1 हो जाएगा। इनको हटा करके आप क्या लिख सकते हो, एक कोई भी कांस्टेंट डाल दो, नो प्रॉब्लम, C2 डाल दो यहाँ पे, चल जाएगा। ये इसका आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी कि आपका इंटीग्रेशन जो हो गया ये हो गया आपका, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको डबल इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का रूल लगाना पड़े, कभी कभी ये भी हो सकता है कि हम अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो ये सेम वैल्यू आई आ जाए यहाँ पे, अगर सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया होता, तो ये आई की वैल्यू हमने आई यहाँ पे एज्यूम किया था, तो ये -2i, फिर इधर इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दोगे सेम इंटीग्रेशन को, तो दिस बिकम 3i, एंड देन 3 से डिवाइड कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। समझ में आ गया इसमें 7.6 का कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर थर्ड था, ई एक्स
ठीक है, इसने एक्स कॉमन ले रखा है, तो कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, हमने C2 कर दिया, दो बार हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट कर दिया। क्लियर है, आ गया था, हो गया था, बन गया था ऐसा। कहाँ तक हुआ था दिखाओ एक बार। हम्म, नहीं 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 नहीं, गलती नहीं करना यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो 2x ई टू द पावर x हो गया यहाँ पे। और फिर से आप ए टू को बाहर ले लो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से, और ये आपका फिर से अगेन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, तो आपको डबल इंटीग्रेशन वो लगाना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना है। तो कभी ऐसे भी सिचुएशन आई है कि आपको यहाँ पे आई ही मिल जाएगा यहाँ पे, तो फिर इसको सीधे हाँ तो करते हैं। और एक तो प्रॉब्लम, चलो एक इनवर्स का लॉग का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स, ट्राई करो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्या किया हमने यहाँ पे, इसको सबसे पहले आई एज्यूम किया यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अगेन टू फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ये आपका लॉग हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो रूल लगाते हैं फिर से, क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी सी ऑफ, यहाँ पे करते हैं लॉग एक्स डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया लॉग एक्स, ये एक्स क्यू बाई 3 यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख देते हैं। ठीक है, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, इसका क्या हो गया, इसका डी सी क्या आ जाएगा 1/x, और इसका इंटीग्रेशन तो सेम यही आएगा एक्स क्यू बाई 3, और ये डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 को बाहर ले लेते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, फिर ये क्या होगा, एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 3 प्लस 3, या हाँ 1/3 कॉमन भी ले सकते हो, या मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 9 प्लस सी। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा आप ये कर सकते हो, 3 कॉमन ले लो, एक्स क्यू, अच्छा पूरा में आ रहा है एक्स क्यू, हाँ पूरा ले लो कॉमन, यहाँ पे पूरा कॉमन अगर हम एक्स क्यू बाई 3 ले लेते हैं तो क्या बचेगा, लॉग एक्स माइनस 1/3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3 और कर दो, ये 3 लॉग एक्स हो जाएगा, 3 लॉग एक्स माइनस 1/3। ठीक है, अब थोड़ा सा और ऊपर जाना तो इसको यहाँ पे 3 को क्यूब कर दो, दैट्स ऑल, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है ना, हाँ चलो एक इन्वर्स वाला करते हैं क्वेश्चन, ये क्लियर है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देख रहे हो ना, बहुत सिंपल है।
जब तुमने एक्सरसाइज 7.3 कर लिया, एक्सरसाइज 7.5 कर लिया, तो कोई भी इसमें दम नहीं है इंटीग्रेशन में। जो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था 7.2 और 7.3 में। उसके बाद 7.4 तो फार्मूला बेस पे था। 7.5 तुम्हारा था पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, वो भी जस्ट लाइक ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। इसमें क्या, बस एक फार्मूला हमने बता दिया कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, बस उसी तरह से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स टेन इनवर्स एक, ट्राई करो इसको। हम्म आपको सारा डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं एटलीस्ट वो याद होने चाहिए। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, डीसी अंडर रूट नहीं आता इसमें, हाँ 1/1 + x² आता है इसका। ठीक है, हाँ वेरी गुड। वेरी नाइस, गुड शो। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, हाँ अब तो कर लोगे उसको। ठीक है, एक मिनट देखते हैं यहाँ पे, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे इनवर्स, ये तो फॉलो फंक्शन यही हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया, तो क्या रूल हो गया, टेन इनवर्स एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन एंड डीसी ऑफ टेन इनवर्स एक्स डीएक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, ये आपका हो गया टेन इनवर्स एक्स, एक्स का क्या हो गया, x²/2, इसको ब्रैकेट में लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी, माइनस टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 1 + x² भी करो या x²+1 करो, इसका डीसी हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, x²/2 dx। ठीक है, 1/2 को बाहर इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं इसको, और इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x²/2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, और ये हो जाएगा x² dx। ठीक है, अब कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, मान लो कि ए आई था, अब इसको आप I1 ले लो, I1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x² डिवाइडेड बाई 1 + x² dx। कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, ये क्या फंक्शन है आपका, ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या करो, वो तो लगेगा, इसमें क्या करोगे फिर आप, +1 और -1 यहाँ पे कर लो, क्या करोगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, +1 और -1 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर से हम +1 -1 तो कर सकते हैं, +1 और -1, फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x²+1/x²+1, और माइनस कर लो 1/1 + x², कर सकते हैं ऐसा, और ये क्या हो जाएगा 1 dx, और ये इसका क्या हो जाता है टेन इनवर्स x, यानी कि हो जाएगा x माइनस टेन इनवर्स x, यानी कि अब ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x²/2 टेन इनवर्स x माइनस 1/2, और ये पूरी वैल्यू हम उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा x माइनस टेन इनवर्स x, हो गया आंसर, ये आ गया। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला लगाने के बाद जो आपका डबल इंटीग्रेशन जो आता है ना यहाँ पे, ये आपका एक्सरसाइज 2.2 7.2 7.3 के फॉर्म में आ जाएगा वो। ठीक है, एज यूजुअल जैसे करते हैं हम। क्लियर है, सिर्फ टेन इनवर्स एक्स होगा तो इसका क्या बनाएगा, चलो इसको करके दिखाओ, सिर्फ टेन इनवर्स एक्स, सिर्फ देखो एक नंबर हटा दिया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, है कि नहीं,
हाँ सिर्फ टेन इनवर्स एक्स का बताओ। ये क्वेश्चन भी है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ बाकी जितने भी लैपटॉप पर क्वेश्चन रहेंगे होमवर्क करके आना है वो, ठीक है सबको। हाँ अगर फंक्शन आपका प्रॉपर आ रहा है, इम्प्रॉपर आ रहा है तो उसको क्या बनाना है, फिर प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। अगर इम्प्रॉपर है तो नो नो डाउट, फिर तो आराम से हो जाएगा उसमें, ठीक है। ओके हाँ चलो एक मिनट करते हैं। क्या किया आपने, फर्स्ट फंक्शन तो है नहीं, इसको हमने क्या ले लिया, वन ले लिया, ठीक है। तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो ये इसका रूल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स वन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी सी ऑफ किसका हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा एक्स, ठीक है ना, यहाँ तक करेक्ट है। एक्स हो जाएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट साइड में। ये आपका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन, वेरी गुड, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वन का इसका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा, यहाँ तक करेक्ट है। हाँ अब इसको आप ज्यादा ज्यादा क्या करोगे, इसको आई वन ले लो, क्या किया, आई वन ले लिया, आई वन की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर फंक्शन है, क्या है, प्रॉपर फंक्शन है। तो आपको ये देखना है कि क्या इसका डीसी अवेलेबल है ऊपर में, हाँ तो है ये। अगर हम वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, टी, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें चाहिए था किसकी वैल्यू, एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए था, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया, डी टी बाई टू आ गया, डी टी बाई टू। हाँ और यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स डी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू डी टी बाई टू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी टी, टू को बाहर ले लेते हैं और ये टी आ गया, ठीक है। तो दिस बिकम वन बाई टू लॉग टी, टी की वैल्यू पुट कर दो, ये टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वन बाई टू का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और ये वैल्यू फिर हमें उठा के क्या यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। यानी कि आपका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस ये हो जाएगा लॉग वन प्लस अंडर रूट प्लस सी, क्या कर देते हैं, अच्छा हाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है करेक्ट है, कोई डाउट, ठीक है। आगे चले हम, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। हाँ एक फंक्शन है, ये तो लॉग वाला हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14। एक दूसरे टाइप का मैं वो पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम ये करेंगे, ठीक है। इस टाइप के सारे हो जाएंगे इंटीग्रेशन। हाँ एक और है दूसरे टाइप का है, वो मैं बता देता हूँ, एक फॉर्मूला है एक, ये आपकी फंक्शन इस टाइप में भी हो सकती है, किस फॉर्म में, मान लो कि ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इस फॉर्म में भी इंटीग्रेशन अगर होगा, इसका रूल है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ई एक्स एफ एक्स ओनली सिंपली, ठीक है। हाँ डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कि आपको ये करना है यहाँ पे कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ, उसका डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर डेरिवेटिव इसका मौजूद है यहाँ पे, तो हम एक कर सकते हैं कि सिंपली इसको लिख देंगे ई एक्स एफ एक्स लिख देंगे, यानी कि वो
हाँ, ये इंटीग्रेशन का साइन दिया होगा और आपका EX लिखा होगा और कोई भी दो फंक्शन दिया होगा, या हो सकता है एक ही फंक्शन इम्प्रॉपर के फॉर्म में दिया हुआ हो, तो प्रॉपर करने में उसका डेरिवेटिव अगर हमें मिल जा रहा है वो, तो सिंपली इसको फिर इंटीग्रेट करने का सीधे फॉर्मूला से इसको कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लिया कि आपका एक ऐसे क्वेश्चन दिया है, मान लिया क्वेश्चन है EX और ये है आपका 1/x और 1/x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह के फंक्शन है। तो आपको पता है कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हो जाएगा -1, तो x के पावर -1 यानी कि -2 यानी कि -1/x स्क्वायर होता है ना ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर इसको हम fx लेते हैं यहाँ पे 1/x को, तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा, f डैश एक्स हो जाएगा 1/x -1/x स्क्वायर, यानी कि हम इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं ex fx प्लस f डैश एक्स लिख सकते हैं ना। तो इसकी सीधे सिंपली क्या लिख देंगे, ex fx लिख देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली दे देंगे ex 1/x, ठीक है, प्लस c कर दो। तो ये आपको यहाँ पे आना चाहिए, इस फंक्शन को स्प्लिट करके आपको दो फंक्शन में करने हैं, अगर दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको उसको स्प्लिट करना है और फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड में बनाना है उसको। ठीक है, हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन आ गया तो सिंपली क्या ex fx, ये क्वेश्चन आएंगे भी तो 1 नंबर या 2 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सिंपल हमने दे दिया कि 1/x कुछ भी हो सकता है, वो log x के फॉर्म में भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है log x प्लस एक्स 1/x हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, आपको पता है कि log x का डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा सीधे सिंपली ex log x। ठीक है, और इसका आपने किया था इंटीग्रेशन। ठीक है ना, हाँ, तो इस नहीं, बस इतना ही रखना है, अब इससे आगे नहीं करना, सिंपली इंटीग्रेशन खत्म हो जाती है, सीधे ex और fx हो जाएगी वहां पे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है, सारे फॉर्मूला बेस ही है मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें। 60 नंबर है, ex sin x प्लस cos x है। अब बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। हाँ, देखते ही कर दोगे इसमें, मुश्किल से कितना सेकंड चाहिए, 5 सेकंड तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। तो हाँ हाँ, वही मैं कर रहा हूँ कि सेकंडों का सवाल है सब क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, x² प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर ex है dx। इससे पहले मैं एक हिंट्स देता हूँ, थोड़ा बहुत ज्यादा टिपिकल दे दिया मैंने हिंट्स दिया भी था एक में, कि अगर क्वेश्चन इस पैटर्न में हो, ex हो 1/x हो, तो इसके डेरिवेटिव क्या होता है, x²। ठीक है, हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x²। अगर इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, मान लो कि हमें एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो x², ये क्या हो गया, x-1 हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख के दे दे x-1 अपॉन x², ठीक है, ये ना लिख करके क्या दे दे, इस क्वेश्चन को ऐसे दे दे, तो थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये क्या हो गया, ऐसे बना दिया। तो ये आपको आना चाहिए, इसको क्या करना है, हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, इसको आप सेपरेट कर दो, x/x² और -1/x²। ठीक है, फिर आपको बन जाएगा, उसी फॉर्मूले से बन जाएगा। तो इस तरह के यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको ध्यान देना है कि 1+1 का होल स्क्वायर है, यानी कि किसी न किसी का डेरिवेटिव है, यानी कि हम इस फंक्शन को अगर x प्लस ex तो है, ex पहले हमने लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये x+1 जो है बाहर नहीं आएगा, अंदर ही आएगा, ये होल स्क्वायर है यहाँ पे, यानी कि इसको हम अगर दो फॉर्म में इस तरह से बना देते हैं, एक x+1 और -1x+1 का होल स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट में हम इसको बना देते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आराम से आ जाएगा। तो ठीक है, हाँ, तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको क्या करना है, हाँ, अलग अलग करने से आएगा, साइन तो अलग प्लस ही हो जाएगा यहाँ पे। अगर अलग अलग करोगे भी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा x² डिवाइडेड बाई x+1 का होल स्क्वायर और +1/x+1 का होल स्क्वायर dx। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन तो नहीं है, क्योंकि बीच में माइनस आना चाहिए, मैंने बताया था अभी हमें, तो ये तो नहीं होगा, इसमें कुछ और करते हैं। और क्या कर सकते हो,
ये इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हो, वो तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक्सपैंड करना। ये तो नीचे यही रहने दो, जो करना है आपको न्यूमरेटर में करना है। और न्यूमरेटर में क्या करना है आपको, आपको ऐसा बनाना है कि वो सिंपल फॉर्म में थोड़ा सा आ जाए। तो कुछ प्लस माइनस कर सकते हो, +1 और -1 कर दो। चलो इसको करो, ट्राई करो इसको एक बार। हाँ, क्या किया, 2 - 1 करके इससे कुछ बन रही है, x² + 2 x + 1 का होल स्क्वायर आ रहा, फिर भी इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। ये देखो सिंपली सी बात है, अगर ये है, अगर डिनोमिनेटर में x² आ रहा है, क्या आ रहा है, x² आ रहा है, तो किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव में x² बनाने के लिए क्या होना चाहिए, वो फंक्शन u बाई v के फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन u बाई v के फॉर्म में आपने लिख दिया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, v² हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा v u डैश x माइनस v, नहीं u v डैश x, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब हमें अगर v² बनाना है यहाँ पे, तो इसकी डेरिवेटिव अगर v² बनाना, तो ये पहले वाले जो रैशनल फंक्शन जो होंगे, वो उस फंक्शन को u बाई v के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको x+1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब उसका डेरिवेटिव जाके v² आएगा, आएगा ना उसका। तो हम क्या करते हैं, इसको ex को यहाँ पे रहने देते हैं, x² -1 +1 करते हैं, और फिर +1 कर देते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना हम। हाँ, और ये हो जाएगा आपका x+1 का होल स्क्वायर dx। अब इसको हम इस फॉर्मेट में लिख देते हैं, ex x² -1, और इसको 2 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको फिर कर देते हैं ex, अब इसको हम सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, ये करते हैं x² -1 और ये x+1 का होल स्क्वायर और +2/x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ी सी और करनी है, अब x² -1 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x -1 x+1, और नीचे क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर और +2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और x+1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, हाँ, ये बन जाएगा ex x -1 का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर कट गया तो +1 हो गया, और प्लस, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब तुम्हें खुद देखने हैं यहाँ पे क्या हो गया, अब ये फंक्शन एक ये हो गया, एक दूसरा हो गया f(x) f' हुआ। f' कैसे बन सकता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं अलग से। अगर इसको हम डिफरेंशिएशन अगर निकालना चाह रहे हैं इस फंक्शन को, तो क्या होगा, इसका रूल क्या है, v² x+1 का होल स्क्वायर, ये आ गया x+1 का होल स्क्वायर, एंड x+1 लिखा हमने, और डी ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो 1 हो जाएगा, माइनस x -1 सेम x+1 का डी 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, x+1 - x+1, एंड दिस इज x+1 का होल स्क्वायर। ये x कैंसिल आ गया, यानी कि 2/x+1 का होल स्क्वायर। यानी कि हम देख रहे हैं इस फंक्शन को अगर हमने डिफरेंशिएट किया x -1/x+1, तो इसका डीसी क्या आ गया, 2/x+1 का होल स्क्वायर। तो सिंपली हम यहाँ से अब लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दिस इज f(x) एंड दिस इज f'(x). तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली ex f(x), तो क्या हो जाएगा x -1/x+1। ये आंसर आपका, ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हें खुद से क्या करना है, अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने पे माइनस नहीं आया, वो अगर फंक्शन इस फॉर्मेट में आ जाए, अगर फंक्शन इस फॉर्मेट में आ जाए, वो तो हमने एक एग्जांपल दिया था ना, कि हमने दिया था कि अगर कोई रैशनल फंक्शन 1/x है और ये 1 - x है, तो ऑब्वियसली डीसी तब यहाँ -1/x² हो जाएगा। लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे डीसी, यहाँ पे जो फंक्शन आ गया, ये क्या आ गया, रैशनल फंक्शन आ गया,
तो रैशनल फंक्शन हो गया, तो इसका डेरिवेटिव हमने करके देख लिया, एक बार चेक करके देख लिया, तो चेक करके देखा तो हमने सेम 2/x+1 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो जब सेम आ रहा है तो हमने यहाँ पे इसको एफ एक्स मान लिया, इसको एफ डैश एक्स मान लिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई एक्स एफ एक्स हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा इसमें अप था, वो बाकी क्वेश्चन तो सेकंड में करने वाले थे। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सेवनटीन नंबर करा दिया ना अभी, 17 करवा दिया था, नहीं करवाया? अच्छा 17 क्या है, नहीं आ रहा। 17 है क्वेश्चन, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 + x का होल स्क्वायर। ये तो करवाया था लग रहा है देखो अभी, ये नहीं करवाया? अच्छा अच्छा, हाँ तो ये भी सिंपल ही है, क्या करना है इसमें, -1 करना है। तो x+1 करोगे तो 1/x+1 आ जाएगा, -1/x+, तो इसका डीसी क्या होगा देखते हैं, आप बना सकते हो, ई एक्स 1 + x, यही आ गया ना इसका, देखते आ गए तो ये भी सेकंड में आंसर देने वाला क्वेश्चन है। हाँ नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा ट्रिगोनमेट्रिक है जो तुम्हें डर लगता है, ट्रिगोनमेट्रिक से बच्चों को ज्यादा डर लगता है। 1 + sin x है, ये क्या है, 1 + cos x dx है। यहाँ पे तुम्हें कहाँ पे माइंड अप्लाई करना है, सिर्फ ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देखना है। ठीक है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, हम ज़्यादा दिमाग ई एक्स पे नहीं लगाएंगे, हम फोकस क्या करेंगे, हम फोकस सिर्फ इस पे करेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का कम, ट्रिगोनोमेट्री का ज़्यादा है, और मेरे ख्याल से 10th क्लास में पढ़े भी होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हो, शॉर्ट फॉर्म में एक्स, हाँ इसको, हाँ क्या करते हैं हम यहाँ पे, वेरी गुड, तो ये काम कर सकते थे तुम लोग, कर सकते थे ना ये, तो ये क्या बन गया ये, तो ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा sin²x, ये हो गया ना, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 1 - cos x प्लस sin x cos x एंड डिवाइडेड बाई sin²x, बात बन रही है इसे, सेम क्वेश्चन सही दिया ना हमने, 1 + sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos x, इससे तो नहीं बन रही ना बात,
और क्या हो सकता है? हाँ, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम साइन कॉस, कॉस से अगर डिवाइड कर दे दोनों साइड में तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस सेक एक्स प्लस 1 बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका, अगर हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस 1, सेक एक्स प्लस 10x, और नीचे हो जाएगा सेक एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे आप सेक एक्स माइनस 1 से अगर डिवाइड करते हैं बोथ साइड में, सेक एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे सेक एक्स माइनस 1 से, तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस को tan स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या बन जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सेक एक्स tan एक्स। ठीक है, ये भी लॉन्ग चला जाएगा क्या? कोई और शॉर्ट फॉर्म नहीं है इसका? हाँ, ठीक है, उसी से करते हैं चलो। ये क्या किया तुमने? 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, यानी कि इसको डेरिवेटिव ही आएगा। ठीक है, आ सकता है क्या इसका डेरिवेटिव है? आप इसको अगर डेरिवेटिव इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो ये आएगा? ये नहीं आएगा ना? अगर करो, करके देख सकते हो, नो इशू। 1 प्लस कॉस का एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स कर लो, इसका डेरिवेटिव कर लो। मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा फर्स्ट में, और ये आपका आ जाएगा 1 इंटू 1 का जीरो, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स आ गया, बट ये माइनस में नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और क्या हो सकता है? फिर हमें वही ट्रिगोनोमेट्रिक वाले ही रूल लगाने पड़ेंगे कुछ। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसको? 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस, हाँ 1 को क्या लिख देते हैं? 1 को लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स को लिख देते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, हाँ, और ये फार्मूला बताया था 1 प्लस कॉस 2x का, क्या बताया था? कॉस 2x को बताया था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर आपको कॉस में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2x को 2 कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ना इसको। और आप इसको बना दो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कॉस, इसको हमने ऐसे कर दिया, स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दिए, इसको हमने कर दिया साइन एक्स, नहीं इसको एक्स बाई 2 रहने दो। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी थीटा रहेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस का वैल्यू है, क्योंकि साइन एक्स को हमने ये लिखा ना हमने, तो ये आपका बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है भी, और नीचे आपका ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, या तो इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो क्या कर दो, इसको रूट कर दो और सब पे स्क्वायर कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे और फिर सबका होल स्क्वायर बनाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा √2 कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर से। ठीक है, और अब सेपरेट सेपरेट कर लो आप इसको। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/√2 10 एक्स बाई 2, और प्लस ये आपका आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा।
ठीक है, अब आ गया सिंपल फॉर्म में आ गया ये, 1/√2 को बाहर ले लो तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 आ जाएगा। टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ये क्या हो जाएगा, 1/√2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का सिंपली ये हो गया। फिर तो हमने ये इसको उस फॉर्मेट में बना ही नहीं है फिर तो, ठीक है, उस फॉर्मेट में बना, लेकिन बन जाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा। अब क्या होगा, ई स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में रख दिया, लेकिन ये उस फॉर्मेट में नहीं आया, दो फंक्शन में नहीं आया। हाँ, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा टेन एक्स बाई टू प्लस ये कैंसिल हो गया 1/√2 एक्स हो जाएगा, √2 बाहर आ जाएगा तो टेन स्क्वायर का सेक स्क्वायर एक्स। हाँ, बहुत हद तक तो कर दिए हम, आगे तक पहुंच गए हैं, सही जा रहे थे। ठीक है, 1 का हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टू कॉस स्क्वायर बाई एक्स बाई टू। ये आपका लिखा जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर √2 कॉस एक्स बाई का टू का होल स्क्वायर, ये √2 चला जाएगा। यानी कि हमने इस फंक्शन को क्या बना दिया, ये बना दिया एक, हाँ हो तो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो क्या आ गया, ये 1/√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx, ये आ गया ना। और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, ये तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। ये अब बनेगा तो किससे बनेगा, आइलेट से बन जाएगा, आइलेट से तो बन जाएगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, तो फर्स्ट का इसका डेरिवेटिव टेन एक्स बाई टू मिलता जाएगा और ये का इंटीग्रेशन होता जाएगा, वो आंसर तो आ जाएगा इससे, नो डाउट। ठीक है, बट सिंपल नहीं हो पाया यहाँ से, जो हम लिखना चाह रहे थे इसको इस फॉर्मेट में, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में जो लिखना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया यहाँ से, है ना। इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आपका, गलत नहीं है वो, मेथड सही है अभी, बट हम ये चाह रहे थे कि इस फॉर्मेट में नहीं हो पाया। तो ट्रिगोनोमेट्रिक का ही खेला है, कैलकुलस का नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री में ही आपको सिंप्लीफिकेशन कुछ करने पड़ेंगे, और कुछ कर सकते हैं इसको हम। और क्या कर सकते हैं, 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं कॉस से तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको। हाँ, बाकी सिलेबस कंप्लीट हो गया पूरा है। ठीक है, अच्छा सेम है क्या, ये 10x/2, अच्छा अच्छा, हाँ तो उस वो तो हमने कर ही दिया था, वो तो करेक्ट था ही, हमने इस इंटीग्रेशन को क्या कर दिया था, एक्स कर दिया था, और ये बना दिया था हमने सेक स्क्वायर x/2 अपॉन 1/√2 बना दिया था। तो इससे तो आपको आंसर आ जाएगा, हाँ आंसर तो आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा, वो आइलेट वाले फॉर्मूले से सेम आंसर आएगा। बट हम ये एक सेकंड में अल्टरनेट मेथड ये करना चाह रहे थे कि क्या इसको हम इस फंक्शन में लिख सकते हैं क्या। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन में लिखने के लिए हमें ये सोच रहे थे, वो आंसर तो आ गया वो आपका। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे चलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल चलेंगे, फिनिश हो गया। बाकी जो भी बचे हुए होमवर्क करके आना इसमें, और फिर हम चलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में चलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।